भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान धनवान श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूँ और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूँ और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल। ना करने वाले को सुधार लो, करने में यही दो ले लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपनी स्त्री में ही भाव रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पवित्र भोजन पाओ, मांस मछली ये सब गंदी चीजें मत पाओ, गंदे आचरण मत करो, और इतना उद्देश्य बना लो, भगवत प्राप्ति। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भो मत भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। सामने खड़े महाराज, अनन्य चेता सत्यम, मेरा सतत चिंतन करो, अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान बार बार कह रहे, तो हम जब भगवान कह रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, ये स्वीकृति करो कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं, स्वीकृति से ही फंस गए हो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है, बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगी तो और क्या। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है, वो हमें दुख देता है, और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा, दुख हाल संसार का, तो आप परेशान हो, सुख की सानिध्य में भी परेशान हो, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों? राधा राधा राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा।